स्टिलनेस ज़रूरी है। अब ज़रूरी स्टिलनेस है कि क्या है, अब ये तो एक कन्फ्यूज़न है। तो लाइफ एक मिस्ट्री मुझे समझ में आती है और एक बहुत मैजिकल चीज़ है कि हम जीवित हैं, हमें जीवन का अनुभव हो रहा है और हम बाकी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अब मैं इस अभी फ़िलहाल आज के डेट में मैं इस निष्कर्ष पे हूँ, पहुँचा हूँ, या मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मिरेकल हमारा ज़िंदा होना ही है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करना ही बहुत कीमती है, बहुत मतलब आप ज़िंदा हो यही सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इससे ज़्यादा कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं हो सकता। और क्योंकि इसमें बहुत चारों तरफ ब्यूटी है, चारों तरफ ब्यूटी है और हमें ज़रूरत है उसको देखने की। हम लोग नहीं देखते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग परसेप्शन बना के किसी चीज़ को देखते हैं पहले से। हम लोग को बचपन से ही बता दिया जाता है ये बाल्टी है, ये टब है, ये फ़ैन है, ये लाइट है और ये स्टोन है, ये माउंटेन है। तो ये हम लोग के अंदर एक जो बैठ जाता है, इसकी वजह से हम लोग उसको बहुत कॉमनली देखते हैं। जब कोई चीज़ नई अचानक से आती है तो हम लोग आश्चर्यचकित होते हैं। मगर सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो एक पार्टिकल हो, चाहे वो कुछ भी हो, अपना एक इंडिविजुअल महत्व रखती हैं, अपना एक इंडिविजुअल ब्यूटी रखती हैं, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं नॉलेज की वजह से। शायद इसीलिए शिव सूत्र में लिखा है कि ज्ञान ही बंध है। जो हमारा ज्ञान है, जिसको हम ज्ञान समझते हैं, वही हमारे बंधन का कारण है। उसी की वजह से हम फंस जाते हैं। शिव सूत्र कश्मीरी शैविज़्म का एक पार्ट है। उसको स्टडी करने पे थोड़ा थोड़ा ये सब, मैं अभी बहुत डीप स्टडी तो उसको नहीं कर पाया हूँ, बट करना है। तो मुझे शायद लगता है ऐसी चीज़ें हैं। और ऐसा भी लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करने के बाद ऐसा लगता है कि चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो यह एग्जिस्टेंस हो जाए, चाहे चाहे आप किसी भी चीज़ को कह लीजिए, जो भी इस यूनिवर्स का कारण हो, इस होल चीज़ का कारण है, उसको देख और महसूस कर पाना या समझ पाना नियर अबाउट इम्पॉसिबल होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लग रहा है। क्योंकि हम समुद्र के किनारे, ऐसा लगता है ना, समुद्र के किनारे खड़े हैं, समुद्र देख लिए। मगर समुद्र देख लिए का मतलब ये नहीं है कि हम उसके इस पार से उस पार तक देख लिए और सारा एक एक बूंद से वाकिफ़ हो गए। वो एक छोटी सी झलक ही है ना। तो ईश्वर की प्रतीति या एग्जिस्टेंस का जो हमें अनुभूति होती है, या वो संपूर्ण नहीं होती, वो मुझे लगता है कि एक छोटी सी छवि है जो कि हम देख पाते हैं। क्योंकि इस बॉडी में जितने सेंसेस हैं उसके अकॉर्डिंग उतना ही दिख पाता है, उतनी महसूस हो पाती हैं। और क्या ज़रूरत है, या ज़रूरत है भी कि नहीं देखने की, पता नहीं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये ज़िंदगी बड़ी कन्फ्यूज़न से भरी हुई है और मुझे नहीं पता कि इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मेरे पास कब आएगा। बट ये क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास और इसका आंसर मैं अपने ही अंदर ढूंढता रहता हूँ, अपने ही अंदर ढूंढता रहता हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके अपने हैं, मेरे अपने हैं, और इसका आंसर कोई बाहर से आपको नहीं मिल सकता, ये अंदर ही से ही मिलेगा। इसी चीज़ को मैं कहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके अंदर आने बहुत ज़रूरी हैं। मुझे लगता है मेरे अंदर आते हैं, मुझे ठीक लगता है ये आना, क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को मैं साइड कर पाता हूँ और क्लियर कर पाता हूँ। विज़न अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकते हैं आप। बहुत सारी चीज़ों को आपके रियल लाइफ पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप इतने सारे क्वेश्चन आंसर्स अपने ही अंदर करते रहते हो, जो कि ये रियलिटी से रिलेटेड है। ये कोई भ्रमित करने वाले क्वेश्चन आंसर नहीं है, रियलिटी पे क्वेश्चंस है और साइंटिफिक और फिलोसफिकल चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसको नकारा नहीं जा सकता। हालांकि डेली लाइफ में जो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हैं, जिनको इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, वो क्वेश्चन उठा देते हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन अगर आपके अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे विचारें हैं, तो आप उनकी बातों पे बहुत ज़्यादा गौर मत किया करिए, उन और अपने ऊपर फोकस किया करिए। इसको हमारे वेदों में आत्मचिंतन और बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्चर्स में अलग अलग चीज़ें कही गई हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है सेल्फ एनलाइटमेंट के लिए। तो फ़िलहाल अभी तो मुझे जितना समझ में आया था मैंने उतना बताने की कोशिश की, और मैं बात अपने आप से ही कर रहा हूँ। आपको लगता होगा आपसे कर रहा हूँ, और या मुझे लगता होगा मैं आपसे बता रहा हूँ, बट रियलिटी यही है कि हम सब एक दूसरे के ढेर सारे रिफ्लेक्शंस हैं और एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे को एक्सपीरियंस कर रहे हैं।
जितना मुझे अभी तक समझ में आया है कि ये एग्जिस्टेंस हम सब लोग के माध्यम से अलग अलग चीज़ों के थ्रू अपने आप को ही एक्सपीरियंस किया जा रहा है। और ये अपने ही बारे में सोच रहा है कि ये क्या है। पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, सही हूँ, क्या हूँ, बट जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक जितना मैं डिकोड कर पाया हूँ, जितना मैं सोच पाया हूँ, बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ सोच कर कि एग्जिस्टेंस अपने बारे में ही पता कर रहा है कि मैं कौन हूँ। थैंक यू।